ऑफ ए होलो स्फीयर। हमारे पास आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका रहा है, होलो स्फीयर का। ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर है, उसकी रेडियस है वो r के बराबर है और इसका मास है वो हमारे पास किसके बराबर है, m के बराबर है। बोलो जब स्फीयर लिया है तो सरफेस एरिया होगा, और जब सरफेस एरिया होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सिग्मा, और सिग्मा किसके बराबर होता है, मास पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ द स्फीयर है वो किसके बराबर है, 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है। यहाँ मैंने कह दिया सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर के बराबर आ गया। ये हमारे पास क्या आया है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द होलो स्फीयर, राइट। अब देखो जब भी हमारे पास स्फीयर हो, ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, वो एक्सिस जो कहां से पास करती है, इसके सेंटर से। कहां से पास करती है, अरे कहां से पास करती है, सेंटर से। जब भी हमारे पास स्फीयर होगा तो हमने क्या माना कि थीटा एंगल के ऊपर डी थीटा एंगल हमने ये ले लिया कि भाई ये हमारे पास जो एंगल है वो कितना बनता है आपके पास, डी थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये इसको लेके और यूं यूं घुमाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, एक सर्कुलर रिंग, आधी या पूरी, पूरी रिंग बनेगी। क्या बनेगी, पूरी रिंग बनेगी। और हमने ये कह दिया कि ये मेरे पास एक सर्कुलर रिंग बन गई। क्या बन गई आपके पास, एक सर्कुलर रिंग बन गई। दिस इज ए सर्कुलर रिंग और उसकी थिकनेस है, बोलो क्या इसकी आर्क के बराबर होगी, अरे आर्क के बराबर होगी, किसके बराबर हो गई, dl के बराबर हो गई, ये होगी। अब मेरे को क्या चाहिए कि इस रिंग का एरिया चाहिए, क्या चाहिए, इस रिंग का एरिया चाहिए। और जब हमें रिंग का एरिया चाहिए तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये रिंग निकाली है, और जब मैं रिंग को निकालूंगा तो बोलो क्या ये हमारे पास इस टाइप की बन जाएगी। इसकी विड्थ है क्या, बोलो dl के बराबर है, और बोलो r की इक्वल टू किसके बराबर होती है, रेडियस इनटू एंगल। अरे हमने यही तो पढ़ा है, d थीटा इज इक्वल टू dl अपॉन रेडियस, और बोलो क्या dl इज इक्वल टू r d थीटा के बराबर बन गया। दिस इज इक्वल टू r d थीटा। अब बात आती है कि इस रिंग की जो रेडियस है वो कितनी होगी, रेडियस है वो कितनी होगी, बोलो कितनी होगी, रेडियस ऑफ रिंग, बोलो भाई रेडियस ऑफ रिंग। और क्या मैं इसको r cos थीटा लिख ले हूं, अरे सही है या गलत है, अरे सही है या गलत है, ये बिल्कुल सही है कि ये हमारे पास जो ये रिंग बनेगी उसकी रेडियस कितनी बनेगी आपके पास है, r cos ऑफ थीटा। इस रिंग को जैसे मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या अबाउट कैलकुलेट करूंगा तो ये जो रेडियस होगी वो r का ये वाला कंपोनेंट होगा, और r का इस साइड में जो कंपोनेंट होगा बोलो क्या r cos थीटा है। x एक्सिस के अलोंग अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं बट इट इज इन 3 डायमेंशन, तो ये कितना होगा आपके पास, r cos ऑफ थीटा के बराबर होगा। बोलो इस रिंग की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो बोलो क्या 2 पाई r cos थीटा के बराबर आ गया। भाई लेंथ है वो पेरीमीटर के बराबर होगी, एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r, और रेडियस कितनी है यहाँ पे, इस रिंग की विड्थ कितनी है बेटा, dl, और dl की वैल्यू कितनी है, r d थीटा। तो बोलो स्मॉल एरिया ऑफ दिस रिंग, दिस इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू cos थीटा इंटू dl, एंड dl इज इक्वल टू r d थीटा, r d थीटा, एंड वी गेट dA इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा इंटू d थीटा। अरे सही है। अब हमें क्या निकालना है, इसका dm कैलकुलेट करना है। बोलो dm किसके बराबर होगा, यूनिट एरिया का सिग्मा, dA का कितना आएगा, सिग्मा इंटू dA, ये आया आपके पास सिग्मा इंटू dA, और बोलो सिग्मा की वैल्यू m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा इंटू d थीटा, और बोलो बच्चों 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और dm इज इक्वल टू m अपॉन 2 cos थीटा इंटू d थीटा। अरे सही है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो बोलो कंप्लीट आएगा या स्मॉल आएगा, स्मॉल आएगा। और डी आई इज इक्वल टू डी एम, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, या हमने क्या कहा था कि इंटू रेडियस का स्क्वायर, इंटू रेडियस का स्क्वायर। और रेडियस किसकी? सर्कुलर रिंग की। और बोलो सर्कुलर रिंग की रेडियस कितनी आपके पास है? r cos थीटा इंटू r cos थीटा का होल स्क्वायर एंड वी गेट डी आई इज इक्वल टू m अपॉन 2 cos थीटा डी थीटा इंटू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे सही है। और यहाँ हमने कह दिया डी आई इज इक्वल टू m अपॉन 2 r स्क्वायर cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के बराबर आ गया। अब अपने को क्या चाहिए? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चाहिए? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और टोटल के लिए क्या करते हो? अरे क्या करते हो? इंटीग्रेशन। ये आया हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to इंटीग्रेशन ओवर m अपॉन 2 r स्क्वायर cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट आती है, लिमिट की बात आती है। अब एक बात बताओ आप लोग मेरे को कि अगर ये मैं इसको कट करने के लिए यहाँ लिया हूँ तो बोलो थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ तक ले जाऊंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। और बोलो कंप्लीट का कंप्लीट कटता रहे तो यहाँ से यहाँ तक 0 से 90, और यहाँ से अगर नीचे की साइड में जाऊंगा तो 0 से 90 या माइनस 90? माइनस 90। और बोलो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई लिमिट? माइनस 90 से प्लस 90। अरे इससे नीचे नेगेटिव, और ऊपर बोलो नीचे कितना हो गया? माइनस 90, और ऊपर कितना हो गया? प्लस 90। तो यहाँ पे हमने टोटल के लिए इसकी लिमिट लगाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और I इज इक्वल टू m अपॉन 2 r स्क्वायर इंटीग्रेशन और माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन करने के लिए बड़े ध्यान से देखना है, अदरवाइज तो ऊपर से ही जाएगा सब कुछ। ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा, क्या cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और बोलो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले हूँ? लिमिट में चेंज करूंगा, I इज इक्वल टू m r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और लिमिट चेंज करने के लिए बड़े ध्यान से देखोगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी एंगल स्क्वायर में होता है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम, केवल पावर 1 होती है उसी का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, मैंने मान लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू टी। मैंने क्या माना? साइन थीटा इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या है? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बोलो किसके बराबर हो गया? डी टी के बराबर हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू टी माना है, इसका डिफरेंशिएशन किया cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी के बराबर हो गया। और जब ये बताओ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 ले होगी तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? क्या 1 आएगी? अरे साइन 90 1, और जब लोअर लिमिट पुट करोगे साइन माइनस 90 तो कितना होगा? माइनस 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास जो t की लिमिट आएगी वो भी किससे किसमें चेंज होगी? माइनस 1 से प्लस 1 के अंदर हमारे पास लिमिट है, वो चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि I इज इक्वल टू m ऑफ r स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन और माइनस 1 से प्लस 1 cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा, ये तो dt हो गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी के बराबर होगा। आगे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, I इज इक्वल टू m r स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन और माइनस 1 से 1, बोलो 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी, टी टी स्क्वायर का कितना होता है? टी क्यूब अपॉन है, अरे कितना होता है? टी क्यूब अपॉन है
3। तो इसका हमने यहीं पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दिया, t माइनस टी क्यूब अपॉन 3 और लिमिट -1 से +1 और i इज इक्वल टू mr² अपॉन 2 इनटू, पहले अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 -1 का क्यूब 1 अपॉन 3। अरे सही लिखा, अरे सही है, बीच में साइन माइनस का, -1 और -1 का क्यूब -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 के बराबर आएगा। और देखो i इज इक्वल टू mr² अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 और ये आया i इज इक्वल टू mr² अपॉन 2 इंटू 4/3, 2 2 जा 4 और i इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 mr का स्क्वायर। आपको दूर दूर तक समझ नहीं आया? अरे आया नहीं आया? एक बार दोबारा देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एंड, अबाउट एनी एंड, और जब ये किसी एंड से निकालेंगे तो ये तो सेंटर से जा रही थी, और बोलो ये एंड से निकलेगी तो बोलो दोनों पैरेलल होंगी या नहीं, और पैरेलल होगी तो कौन सी थ्योरम लगाओगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस सेंटर के अबाउट कितना था? अरे कितना था इस एक्सिस के अबाउट? अरे इस एक्सिस का अबाउट कितना था? 2/3 mr²। तो मैंने कहा दैट बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस i डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर प्लस mr का स्क्वायर। एंड सेंटर के अबाउट कितना बताया? 2/3 mr², 2/3 mr² प्लस mr² और बोलो क्या हमारे पास 5/3 mr² के बराबर होगा। अरे सही है, ये कौन सी एक्सिस के अबाउट हो गया? जो सेंटर एक्सिस के पैरेलल हैं और एक एंड से पास करती है, किसी एंड से पास करती है। ठीक है, अरे ठीक है, यहां तक करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सिलेंडर होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। बच्चों हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस एक्सिस का अबाउट जो सेंटर से पास करती हैं, और होलो सिलेंडर है तो उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? एक मोटी रिंग। क्या कंसीडर कर सकते हैं? मोटी रिंग। और जब रिंग है तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मैंने कह दिया कि ये मेरे पास एक होलो सिलेंडर है और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब हमने क्या माना कि ये क्या हो गई? एक आपके पास मोटी रिंग हो गई, और जैसे मोटी रिंग है तो हम यहाँ पे यही कह देंगे कि अगर इसका मास m और रेडियस कितनी है बच्चों इसकी r, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारे पास किसके बराबर आएगा? mr² के बराबर आएगा। किसके बराबर आ गया? अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, जो सॉलिड सिलेंडर है, जो सॉलिड सिलेंडर है, जो सॉलिड सिलेंडर है वो किसके तरह ट्रीट करेगा? एक मोटी डिस्क। और ये मैंने कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी एक सॉलिड सिलेंडर है, इसकी रेडियस है वो r के बराबर है और इसका मास है वो कितना है? m के बराबर है। और जब सॉलिड है तो ये हमने बना दिया कि भाई दिस इज ए सॉलिड सिलेंडर। और इस सॉलिड सिलेंडर को जब कट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या बन गया? आपके पास एक मोटी डिस्क बन गई और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 1/2 mr का स्क्वायर। करो एक बार इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो कोन, होलो कोन, इसका सिर्फ मैं आप लोगों को डायग्राम और आउटलुक दे रहा हूं, सिर्फ इसका आपको याद रखना है फॉर्मूला। ये हमने कह दिया कोन है, और कोन तो आपने देखा होगा सॉफ्टी वाला, देखा है ना?
ये सॉफ्टी है, खाली आइसक्रीम नहीं डाल रखी हमने। तो ये क्या हमारे पास एक होलो कोन। अब वो खाली सॉफ्टी ले आए और उसको कट करके देखा तो बोलो क्या निकले आपके पास, रिंग्स निकली है। हमें इस एक्सिस के अबाउट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और मैंने मान लिया कि इसकी ये रेडियस r है और ये लेंथ कितनी है l और इसका मास कितना है m। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिख लें, I इज इक्वल टू 1/2 mr²। I इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 1/2 mr² के बराबर आ गया। सिर्फ इतना आपको याद होना चाहिए। और कभी भी पूछे आपसे तो क्या बता सकते हो, कितना होगा, हाफ mr²। अगर मैं बात करूं सॉलिड कोन की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड कोन, सॉलिड कोन है तो मजा आ गया भाई। आइसक्रीम भर रखी है जी, खाएंगे, चलो घर जाके खा लेना आज, ठीक है। अब ये इस आइसक्रीम को जैसे ही हम कट करेंगे सॉलिड कोन को, तो हमारे पास क्या निकलेंगे, बोलो क्या निकलेंगी, आवाज नहीं आई, डिस्क निकलेंगी। इसकी रेडियस r, मास m और ये साइड कितनी है आपके पास l। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बच्चों वो 3/10 mr²। किसके बराबर आएगा, 3/10 mr²। ठीक है, आगे मैं लिखवाऊंगा, ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्राइंगुलर लेमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्राइंगुलर लेमिना। कोई भी ट्राइंगुलर लेमिना आता है उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करना है। भाई हमने ये माना है कि ये मेरे पास कोई भी ट्राइंगुलर लेमिना है, इस टाइप का ट्राइंगुलर लेमिना है। इस ट्राइंगुलर लेमिना की ये वाली साइड है वो L है। चलो एक बार इसको दोबारा बनाते हैं थोड़ा सा, चलो ठीक है। ये वाली साइड हो कितनी आपके पास L है और ये वाली जो हाइट बताई है वो हमने किसके बराबर बता दी, इसकी h हाइट बताई है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दिस। ये हमारे पास एक्सिस है और इस एक्सिस को मैंने मान लिया x डैश एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, इसी के अबाउट कैलकुलेट करना है। अब जब इस लेमिना को हम कट करेंगे तो बोलो मैंने यहाँ से कट कर लिया और बोलो जैसे ही मैं इस ट्रायंगुलर लेमिना को कट करूँगा तो बोलो क्या हमारे पास इस टाइप की रोड निकलेंगी। अरे सही है या गलत है, आवाज नहीं आई, सही है, रोड निकलेंगी। और एक मैंने ये मान ली कि ये x डिस्टेंस दूरी पे है और इसकी थिकनेस है वो कितनी आपके पास है, dx के बराबर है। बोर्ड पे ध्यान दोगे, बोर्ड पे ध्यान दोगे। इसका मास मैंने मान लिया m। तो आप मेरे को ट्राइंगल का एरिया बताओ क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बोलो कितना है और हाइट कितनी है, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगुलर लेमिना इज इक्वल टू हाफ L इंटू बी के बराबर एरिया। सिग्मा लेंगे भाई, मास पर यूनिट एरिया लेंगे और मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू m अपॉन a इज इक्वल टू m अपॉन LB अपॉन 2। अरे सही है। अब हमने क्या बताया कि इसको कट कर सकते हैं, किस में कट कर सकते हैं, हमें रोड में। किस में कट कर सकते हैं, रोड्स में। और एक ये रोड मान ली तो यहाँ से कितनी दूरी पे थी, x। बोलो ये यहाँ से इस एंड पॉइंट से क्या h माइनस x डिस्टेंस दूरी पे होगी। अरे सही है, कितनी दूरी पे होगी। अब मेरे पास बात आती है कि भाई इस रोड की लेंथ कितनी होगी, और मैंने मान लिया कि ये जो रोड निकली है उसकी लेंथ हो गई मेरे पास L डैश। कितनी हो गई, L डैश। अब L डैश नहीं निकालनी आती सर हमें तो। अब यहाँ पे मैं एक सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये मैंने मान लिया कि ये ट्राइंगुलर लेमिना था वो ABC था, या इसको मान लिया BCD, ये ट्राइंगुलर लेमिना था, राइट। ये मैंने मान लिया C1 और ये कौन सा पॉइंट मान लिया, D1।
अगर मैं ध्यान से देखता हूँ ट्राइंगल बी सी डी में और बी सी वन डी वन में, क्या एंगल बी दोनों में कॉमन? अरे सही है। और बी सी डी इज पैरेलल टू सी वन डी वन, क्या एंगल सी वन इज इक्वल टू एंगल सी? अरे ये भी सही है। और एंगल डी वन इज इक्वल टू एंगल डी। बोलो ट्राइंगल कैसे हो गए आपके पास? सिमिलर ट्राइंगल हो गई। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम। तो CD की कोरस्पॉन्डिंग साइड C1 D1 और इस हाइट के कोरस्पॉन्डिंग है, ये हाइट है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि L डैश अपॉन L इज इक्वल टू H माइनस X अपॉन H के बराबर होगा। अरे इसके कोरस्पॉन्डिंग तो ये वाली, और हाइट के कोरस्पॉन्डिंग क्या रहेगी? हाइट। इसकी हाइट कितनी बची? और पूरे की हाइट कितनी थी? क्या H माइनस X अपॉन H कर दूं मैं? यही किया है मैंने, H माइनस X अपॉन H। और यहाँ हमारे पास आ गई L डैश इज इक्वल टू H माइनस X अपॉन H इंटू L के बराबर आ गई। राइट? ये क्या आ गई? इस रोड की लेंथ, थिकनेस कितनी है? dx। बोलो इसका स्मॉल एरिया dA इज इक्वल टू, अरे dA इज इक्वल टू L डैश इंटू, अरे dA इज इक्वल टू L डैश इंटू dx। और dA इज इक्वल टू H माइनस X अपॉन H इंटू L इंटू dx के बराबर आ गया। dA आ गया। बोलो dm निकाल सकता हूँ। और बोलो किसके बराबर लिखूँ इसका dm? अरे dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA। सिग्मा बोल कितना है? 2m अपॉन LB। dm इज इक्वल टू 2m अपॉन LB इंटू H माइनस X अपॉन H इंटू L dx। और बोलो क्या L से L कैंसिल आउट हो गया? अरे क्या L से L कैंसिल आउट हो गया? LB नहीं है, ये एरिया के लिए हाइट H थी, यहाँ पे गलती से B लिखा गया। आगे देखो, dm इज इक्वल टू 2m अपॉन H स्क्वायर H माइनस X इंटू dx। अरे सही है। अब बोलो इस एक्सिस का अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? इस रोड का। किसका? इस रोड का। बोलो इसका मास dm और डिस्टेंस कितनी है? x। कितनी है? x। तो बोलो di इज इक्वल टू क्या? dm इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। अरे सही है। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मास इस रोड का dm और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस x। तो ये आया हमारे पास di इज इक्वल टू 2m अपॉन h स्क्वायर h माइनस x dx इंटू एक्स स्क्वायर। और ये आया di इज इक्वल टू 2m अपॉन h स्क्वायर h माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये आ गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर, बोलो यहाँ से यहाँ तक ये तोड़ सकते हैं रोड में, तो बोलो लिमिट कितनी हो गई? 0 से, अरे कितनी हुई? कितनी हुई? लिमिट 0 से h। तो टोटल के लिए हमने करते हैं इसको इंटीग्रेट 0 से h 2m अपॉन h स्क्वायर इंटू h माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। और I इज इक्वल टू 2m अपॉन h स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर 0 से h माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। अरे कहीं कोई गलती? बोर्ड पे ध्यान दोगे, बाद में लिखोगे। उसके बाद हमने क्या कहा? I इज इक्वल टू 2m अपॉन h स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर 0 से h एक्स स्क्वायर इंटू dx। h की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी h एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से h x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब dx। अरे सही लिखा। और I इज इक्वल टू 2m अपॉन h स्क्वायर इंटू h तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बोलो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन dx।
एच एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, बोलो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 4 अपॉन है, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, क्या लिमिट 0 से h होंगी, अरे सही है, और i इज इक्वल टू 2m अपॉन एच स्क्वायर इंटू, पहले अपर लिमिट पुट करो, h इंटू एच क्यूब, अरे h इंटू एच क्यूब, h की पावर 4 अपॉन है, तो ये आया बच्चों h की पावर 4 अपॉन 3 माइनस 0 इंटू समथिंग, छोड़ दो इसको, अगले स्टेप पे आओ, माइनस x की जगह h पुट करो, h की पावर है 4 अपॉन 4 माइनस 0 0, एलसीएम कितना आ गया, अरे 12 एलसीएम आया, i इज इक्वल टू 2m अपॉन एच स्क्वायर इंटू 12 एलसीएम आ गया, 4h की पावर 4 माइनस 3h की पावर 4, और बोलो कितना आ गया, 2m अपॉन एच स्क्वायर इंटू 12 इंटू h की पावर 4, और बोलो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट, और 2 से 6, बोलो कितना आ गया, m h स्क्वायर अपॉन 6 के बराबर आया, m क्या है, टोटल मास, और h क्या थी, हाइट ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना।